प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग न्यूमेरिकल्स को ख़त्म कर रहे थे और अभी तक हमने कुछ 30-35 न्यूमेरिकलों को ख़त्म कर दिया है। अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल्स लगाए हैं रो बराबर RA/L वाले फार्मूले से लगाए हैं। अब हम आगे उन्हीं न्यूमेरिकलों को बढ़ाते हुए एक नए फार्मूले के न्यूमेरिकलों को लगाएंगे, अर्थात RT बराबर I0 प्लस अल्फ़ा T से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। टंगस्टन के एक तंतु का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध दिया है वो 148 ओम दिया है और उसका जो ताप गुणांक जैसे हम लोग अल्फ़ा कहते हैं वो 0.0045 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध बताना है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध बताना है। तो चलिए लगाते हैं। R200 अर्थात 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना दिया है 148। ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 148 है तो अल्फ़ा है हमारा 0.0045 डिग्री प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसके बाद R0 हमें निकालना है और R500 हमें निकालना है, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध और 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें मालूम है RT बराबर फॉर्मूला होता है R01 प्लस अल्फ़ा T। तो चलिए T की जगह कितना दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो R200 बराबर हमारे पास नया फार्मूला बनेगा R01 प्लस अल्फ़ा गुणा 200। ठीक, R200 T की जगह 200 दिया है, कितना दिया है 148। R0 हमें निकालना है 1 प्लस अल्फ़ा 0.0045 गुणा 200। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो 148 बराबर R0 1, इसका गुणा कीजिए 45 दूनी 90, 2 0 तो 2 अंक खिसक जाएगा अर्थात 0.90। यही आएगा ना, 45 दूनी 90, 90 आ गए, 4 अंक बाद है 2 ख़त्म, 2 अंक बाद दशमलव बचा है। तो इसको जोड़ेंगे तो R0 हमारे पास आ जाएगा 148 बटे इसको जो 1.9। ठीक, इसको यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 148 सॉरी गुणा तो गलत नहीं है, 45 दूनी 90 सही है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R0 बराबर 1480 बटे में 19। ठीक है, इसी प्रकार अब तुम R500 लगा सकते हो। कौन सा फार्मूला लगा के R0 हमें मालूम चल गया है 1 प्लस अल्फ़ा हमें मालूम है और T कितना है 500 के लिए तो 500, तो अल्फ़ा का मान मालूम है, R0 पता चल गया। सबकी वैल्यू रख देना, चीज़ें रखेंगे 1480 बटे 19 1 प्लस 0.0045 गुणा में 500। तो चलिए इसको भी आप लोग लगा सकते हो। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा, इसके जो आगे के सवाल हैं सारे के सारे उसी बेस पर हैं, अर्थात RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T। तो आप बाकी सभी सवालों को लगा सकते हो, जो ना बने मुझसे ज़रूर पूछना, मैं सभी के सभी बताऊंगा। तो अभी तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारे के सारे वो बन जाएंगे, जो ना बने तो मुझे कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। तेरा एक निर्वात नलका में कैथोड तथा एनोड के मध्य विभवांतर 480 वोल्ट है, अर्थात जो विभव है B वो 480 वोल्ट का है। ठीक, फिर कह रहा 10 सेकंड में अर्थात T बराबर 10 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है N। तो कह रहा नलका का प्रतिरोध अर्थात R का मान ज्ञात करना है और ऊष्मा की दर अर्थात U का मान, या फिर ऊष्मा क्षय होने की दर, ऊष्मा क्षय होने की दर क्या कहलाती है बेटा, शक्ति P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऊष्मा क्षय होने की दर क्या कहलाती है शक्ति, तो हमें शक्ति का मान ज्ञात करना है अर्थात P का मान। तो बेटा R का मान ज्ञात करने के लिए ओम का नियम बनेगा। ओम का नियम ज्ञात करने के लिए धारा चाहिए और धारा निकालने के लिए हमें व्यवस्था पहले से दी गई है, क्या Q बराबर IT और Q हमारा NE से निकल आएगा।
तो हम जानते हैं, पहले हम निकालते हैं Q बराबर IT, हमें धारा चाहिए, एन Q की जगह क्या लगा देंगे, NE बराबर IT, अर्थात मेरा I बराबर आ जाएगा NE/T। तो N की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 17, E की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19, T मेरे पास 10 सेकंड है। तो चलिए 16 तिया 48, 4.8 गुणा 10 की पावर -2 और बटे में ये 10, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 2 पावर और ऊपर जाएगी तो 48 गुणा 10 की पावर -4 एम्पियर। ये मेरे पास धारा आ गई। अब मुझे निकालना है प्रतिरोध। प्रतिरोध V बराबर IR, V मेरे पास 480 वोल्ट दिया है, I मेरे पास 48 गुणा 10 की पावर -4 दी है और R मुझे निकालना है। तो R बराबर मेरे पास आ जाएगा 480 बटे में 48 और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 4, ठीक है। काय का हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ से हम काटेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 गुणा 10 की पावर 4 ओम, या मैं इसी को लिख सकता हूँ, देखो एक पावर और लेके तो 100 किलो ओम जो बुक में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे निकालनी है शक्ति P बराबर BI, V का मान 480 वोल्ट और I का मान 48 गुणा 10 की पावर -4। गुणा करते हैं, देखते हैं। 8 × 64, चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। 8 का 0 बार, 8 × 64 की 4, 8 × 32, 32 6 38, ठीक। 4 8 32, 4 × 16, सॉरी यहाँ अभी 0 आएगा, फिर 32, 4 × 16, 16 3 19। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 0 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 3 12, 1 13 और यहाँ पे 1। तो मेरे पास आ जाएगा 13, सॉरी यहाँ पे एक और है, कैरी आ जाएगी 2304, इतने वाट कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, वाट। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए। इसी के साथ देखते हैं अगला, जो बेटा सेम है वो अभी मैं छोड़ते जा रहा हूँ। जब आप लोग लगाइएगा तो ना बने तो मुझसे ज़रूर पूछेगा, मैं एक एक सवाल का आंसर दूंगा। सॉरी बेटा, अभी इसी को और अभी देखो बेटा, यहाँ पे भी अभी ये 10 की पावर -4 और रह गई थी, तो इसको और हटाएंगे तो 2.304 क्या आ जाएगा, जूल या फिर वाट कह सकते, वाट, इतना वाट आ गया। तो चलिए अब इसको कॉपी कीजिए। चलिए जो इस सवाल अर्थात 42वें सवाल से पहले के सवाल हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। किसी में P बराबर BI लगाना, तो किसी में P बराबर B² R लगाना, तो किसी में I² RD लगाना, ठीक है। तो वो बिल्कुल एक एक, कहीं आम के नियम से B बराबर IR, तो वो बिल्कुल ही सिंपल है, आराम से लग जाएंगे। अब उसी के आगे देखते हैं, ये थोड़ा टफ है। कह रहा है एक 15 वोल्ट और 20 वाट पर अंकित लैंप को पूर्णतः प्रज्वलित करना है। एक 25 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत से तथा प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। बताना है परपथ में धारा। भाई श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो धारा तो सेम ही रहेगी। तो चलिए निकाल लेते हैं परिपथ में धारा। तो पहले उसके लिए हमारे पास विभवांतर कितना दिया है बल्ब का या लैंप का विभव हमें दिया हुआ है 15 वोल्ट। इसके बाद शक्ति जैसे हम लोग P के नाम से जानते हैं दी है 20 वाट। इसके बाद हमारा इसको 25 वोल्ट के दिश धारा स्रोत से जलाना है। अन्य विभवांतर इसको मान लो B 25 वोल्ट। अब हमें निकालना है एक प्रतिरोध है R, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो परपथ में धारा। पहले धारा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? धारा I। तो P बराबर VI। P कितना है मेरे पास? P मेरे पास पहले से दिया हुआ है 20 और V मेरे पास 15 है और I मुझे निकालनी है। तो I बराबर V/15 काट देंगे तो I बराबर मेरे पास आ जाएगी 4/3 एम्पियर। मेरे पास I आ गई। अब कह रहा है लैंप का प्रतिरोध, तो लैंप का प्रतिरोध निकालना है तो अब यही लैंप वाला J और लैंप वाला J भी लगा सकते हैं। तो लगा सकते हैं हम लोग
क्या V बराबर आई आर, ठीक, या ये नहीं लगाना, लैंप के लिए लगाना तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा भी लगा सकते हैं। तो P 20 है और ये मेरे पास 15 है, तो 15 गुणा 15 बटे आर मेरे पास आ जाएगा 15 गुणा 15 और बटे में 20, 5 चौका 20, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, अर्थात आर बराबर मेरे पास आ गया 45 बटे 4। अब कह रहा आर का मान निकालना है, इसके लिए कह रहा है इसको इतने लाइन से जोड़ना है और श्रेणी क्रम में जोड़ना है, अर्थात धारा तो यही बहेगी, विभवांतर ये दे दिया, प्रतिरोध आर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। आर को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो आर को मैंने जैसे ही श्रेणी क्रम में जोड़ा तो मेरे पास आ जाएगा B बराबर आई आर। V मेरे पास अब कह रहा है नया विभवांतर 25 वोल्ट है, आई मेरे पास पुरानी ही है क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में जुड़ना है तब 45 बटे 4 और तुल्य प्रतिरोध आर और जुड़ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा 75 बटे 4, ये कैंची गुणा करेंगे तो 25 या 75 और जो नीचे आएगा 4 बराबर 45 बटे 4 प्लस आर, तो जिस साइड आएगा तो आर बराबर 75 बटे 4 माइनस 45 बटे 4, घटाएंगे ज़रा तो आ जाएगा मेरे पास 30 बटे 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, अर्थात आर बराबर 7.5 ओम। जिन नया हमारे पास जो आ जोड़ा था उसका मान आ गया। तो चलिए इस प्रकार हम इस टाइप के सवालों को भी लगाएंगे, यदि जो अंकित होगा पहले उसके लिए अलग निकाल लेंगे। अब वो कह रहा था श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ के हमने धारा निकाल दी और प्रतिरोध निकाल दिया। चलिए बेटा देखते हैं 40 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब हैं, 120 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। कह रहा इस बल्ब का जो प्रतिरोध है, मतलब किसका प्रतिरोध अधिक होगा और प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई हम एक फार्मूला जानते हैं, ये तो मेरा P1 आ गया 40 वाट, ये मेरा P2 आ गया 100 वाट, इतने वोल्ट से जलाना है, अर्थात B बराबर 120 वोल्ट। क्लियर। अब कह रहा किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, तो भाई फार्मूला क्या होता था B स्क्वायर अपॉन आर, किसका अधिक होगा जान ही गए होगे, व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात जिसकी शक्ति कम उसका प्रतिरोध अधिक। क्लियर, अर्थात 40 वाट का प्रतिरोध अधिक होगा। अब मेरे लिए 1 है तो यहाँ 1 लगा लिया, विभवांतर वही है, तो P2 बराबर इसी पे का फॉर्मूला बन जाएगा B स्क्वायर अपॉन R2। तो चलिए उनका अनुपात निकालते हैं, मतलब समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 बटे समीकरण 2, तो रखते हैं, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो आ जाएगा P1 अपॉन P2 बराबर मेरे पास B स्क्वायर अपॉन R1 अपॉन B स्क्वायर अपॉन R2। तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, R2 अपॉन R1, अर्थात R2 अपॉन R1 बराबर P1 अपॉन P2, और मुझे चाहिए R1 अपॉन R2, अर्थात R1 अपॉन R2 बराबर P2 अपॉन P1। P2 कितना दिया हुआ है 100 और ये दिया है 40, 0 से 0 5, अर्थात 5:2। ये मैंने क्यों लगावाया, क्योंकि अत्यधिक मोस्टली सवाल है, बगैर कैलकुलेशन का है, ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद एक और देखते हैं अगला। चलिए बेटा अभी तक जो पिछले सवाल हैं वो सारे के सारे सिंपल है, फिर लगाना आप P बराबर बी आई, कहीं P बराबर आई स्क्वायर आर, तो फिर सिंपल है। अब देखते हैं जी 50 नंबर का सवाल जो थोड़ा अच्छा है और टफ है। कह रहा है 220 वोल्ट तथा 500 वाट के दो बल्ब हैं, 110 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बताना है कि प्रत्येक बल्ब की शक्ति 6 कितनी हो जाएगी। तो बल्ब पर विभव कितना दिया है 220 वोल्ट और शक्ति कितनी दी है 500 वाट। और अभी यदि मैं कहूँ कि बल्ब का प्रतिरोध निकालिए तो तुम निकाल सकते हो। बल्ब का प्रतिरोध क्या आएगा बेटा, सभी लोग जानते हैं कि P बराबर B स्क्वायर अपॉन R, अर्थात R बराबर B स्क्वायर अपॉन P। B की वैल्यू 220 गुणा 220 बटे में 500, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो मेरे पास आ गया 484 बटे 5। ये आ गया एक बल्ब का प्रतिरोध। और बल्ब कितने हैं 2 और किस में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, इसी प्रकार दूसरे का आएगा। इसी प्रकार ये तो आ गया मेरे पास R1,
इसी प्रकार R2 भी आ जाएगा कितना 4/5। तुल्य निकालूँ यदि मैं तो आ जाएगा 4/5 गुणा में प्लस में 4/5। तो टोटल कितना आ जाएगा 4 4 8 8 8 16 और 9 6 8/5। ये आ गया मेरे पास तुल्य प्रतिरोध। यदि मैं कहूँ तो परिपथ में धारा तो जोड़ना कितने से है बेटा, चलाना 110 वोल्ट की लाइन से। तो V बराबर IR, टोटल प्रतिरोध इतना है 110 वोल्ट की लाइन से चलाना है, I निकालनी है। और ये मेरे पास 968/5 तो आ जाएगी मेरे पास धारा 555/968। ये आ गई मेरे पास इतने एम्पियर की धारा। आप कह रहा था प्रत्येक में शक्ति छः, तो प्रत्येक में शक्ति छः निकालिए जरा। प्रत्येक में शक्ति छः P बराबर I² × R, यही होता है ना। I मेरे पास यदि है, R पता है। P बराबर I² अर्थात 555/968। अच्छा बेटा एक बात बताइए, मेरे पास प्रत्येक में निकालना अर्थात R कितना आएगा 4/8/5। तो 5 से काटिए 110 टाइम, इससे इसको काटिए शायद मेरे ख्याल से 2 टाइम कटेगा, ठीक। और I², एक बार और रखना है, अभी एक ही बार रखी है मैंने, अभी और अच्छे से देख लेते हैं। 555/968 गुणा में 555 क्योंकि I² था ना 968 गुणा में R मेरे पास है 4/8/5। 5 से काटा 110 टाइम, इससे इसको काटा 2 टाइम और ये काटा मेरे 55 टाइम। फिर इसको 11 से काटा, ठीक है, इसको काटा 11 से, तो कितने टाइम कटेगा 11 5 55। इसको काटा 11 से, 11 8 88, फिर 11 8 88, ठीक है। अब फिर इसको 11 से काटा तो 11 5 55, 50 बार 11 8 88। तो P बराबर मेरे पास आ गया 55 250/8। 8 से दीजिए, 8 × 24, बचेगा 1, 8 × 8, बचेंगे 2, 8 2 8 × 8, बचेंगे 2 8 2 16, 8 45। तो कितनी आ जाएगी, इतने वाट प्रत्येक बल्ब की शक्ति आ जाएगी। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अच्छा सवाल है, टफ सवाल था, तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। इसके बाद हम कल की वीडियो में 50 से आगे के सवालों को देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे इसका लाभ आपके मित्रगण भी उठा सकें। नमस्कार।